जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका मेरी चैनल कलम से पहचान में। आज मैं आप लोग के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। नंदिनी एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। माता पिता के लिए वो घर की रौनक थी। उसकी हंसी से पूरा घर खिला खिला हो जाता था। नंदिनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। अब माता पिता को अपनी बेटी के लिए एक अच्छे वर और घर परिवार की ज़रूरत थी। कहा जाता है कि भगवान जोड़ी बनाकर भेजते हैं। आज भी ठीक उसी तरह से हुआ कि नंदिनी के माता पिता को अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया। नंदिनी के ससुराल में सास ससुर, देवर जेठ, ननद और नंदिनी के पति शौर जो फौजी थे। सारा परिवार पढ़ा लिखा और संस्कारी था। नंदिनी की शादी बड़े धूमधाम से हुआ और अपने मन में ढेर सारे सपनों को लेकर वो ससुराल में सबके बीच कब घुल मिल गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ दिन रहने के बाद शौर को वापस अपने फौजी जिंदगी के लिए सीमा पर जाना था। दोनों लोग एक दूसरे के साथ रहकर फिर अपने अपने स्थान पर आ गए। नंदिनी का मन बार बार अपने पति और ससुराल वालों के बारे में लगा रहता था, लेकिन पहली बार ससुराल से मायके आई नंदिनी अपनी सहेलियों से बातें करके अपने मन को शांत कर लेती थी। पति से फ़ोन पर बात करती और आने के बारे में पूछती थी, लेकिन फौजी लोगों को जल्दी छुट्टी कहाँ मिल पाती है। इस कारण से वो आ नहीं पाता था। आखिर वो समय आ ही गया जब शौर का फ़ोन आता है और नंदिनी शौर के ही सपनों में खोई रहती है। शौर कहता है कि मैं अगले हफ्ते घर आ रहा हूँ। नंदिनी बहुत खुश होती है और ससुराल जाने के लिए अपने मन में सपने बुनने लगती है। नंदिनी को समझ में नहीं आता कि वो कैसे कलर के कपड़े ले और कैसे जेवर ले। वो अपनी मन में सोचती है और अपनी सहेली के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। आज उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। आज वो शॉपिंग पे गई, उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है कि वो क्या ले। फिर भी वो घूमते टहलते हुए अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करती है और आखिरकार वो इधर उधर सोचने के बाद लाल जोड़े को पसंद करती है और उसे ले लेती है। नंदिनी शॉपिंग करके वापस आ ही रही थी कि सामने से एक एम्बुलेंस गुजरती है। नंदिनी अपनी सहेली से कहती है, पता नहीं ये आफत किसके घर आई होगी। उसकी सहेली उसे शांत कराती है और लेकर घर आती है। नंदिनी घर आके अपने कमरे में जाती है और सामान रखती है कि तभी उसके घर अचानक फ़ोन की आवाज़ सुनाई पड़ती है और उसके पापा फ़ोन को सुनकर बिल्कुल शांत हो जाते हैं और नंदिनी से कहते हैं, हमें इसी वक्त तुम्हारे ससुराल चलना होगा। नंदिनी खुशी से उछल पड़ती है और ससुराल जाने के लिए एक
नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होती है और तैयार होकर वो अपने ससुराल के लिए पहला कदम बढ़ाती है। ससुराल में जैसे ही वो अपने कदम आगे बढ़ाती है कि देखती है कि ससुराल में कोहराम मचा हुआ है और बहुत भीड़ लगी हुई है। नंदिनी आगे आती है और देखती है कि एक तिरंगे में उसके पति शौर के पार्थिव शरीर रखा गया है। नंदिनी शौर को देखकर कहती है, मैंने तो इतना सज धज कर आपके लिए आई और आप मुझे किसके सहारे छोड़ दिया? आपने अपना वादा क्यों तोड़ दिया? इतना कहकर नंदिनी बेहोश हो जाती है। पति का दाह संस्कार होता है और ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद ससुराल वाले उसे मायके जाने के लिए कहते हैं, किंतु नंदिनी मायके जाने से इनकार करती है और अपने पति की विधवा बनकर रहना स्वीकार करती है। ससुराल वाले भी उसे बेटी की तरह समझते हैं और बेटी की तरह प्यार करते हैं। फिर वो अपने सास ससुर से कहती है कि जो मेरे बस में नहीं है उसे तो मैं नहीं ला सकती, लेकिन मैं अपने पति के परिवार को नहीं छोड़ सकती। और ऐसा कहकर वो ससुराल में खुश होकर रहने लगती है और वहीं पर नौकरी करने लगती है। उसे ना तो धन से लालच था और न पति के नौकरी से। उसे आज बस एक ही इच्छा थी कि वो अपने पति की विधवा बनकर अपने पति के घर में उसके परिवार के साथ रहे।